राव साहब, आपने जो है रेवाड़ी में कहा था कि पार्टी संगठन अगर मुझे विधानसभा की टिकट देती है तो मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ूंगा। नहीं, किसी गलत रिकॉर्डिंग है, गलत रिकॉर्डिंग में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। आपने अभी कहा मैं खुद ही टिकट मांग रहा हूँ, जैसे कि आपने अभी तो हो गई। अब आपको लगता है कि आपको भी टिकट मांगने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि एक नामी चेहरा जब भी आप किसी पार्टी में जाते हैं तो कोई ना कोई शर्त जरूर होती है, लेकिन इस बार आप खुद अपने मुंह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं खुद टिकट मांग रहा हूँ। मैं टिकट बांटने वाला तो नहीं हूँ ना, मैं तो मांगने वाला हूँ। टिकट बांटने वाले तो ऊपर बैठे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका चलना चल ही रहा है, कितने से लीड मान के चल रहे हो जी? मैं तो अभी टिकट ही मांग रहा हूँ या थोड़े से पहले आप घोड़ा कर दिया। मैंने मान लिया, मेरा सवाल है ना कि आपको टिकट मिल गई तो कितने की लीड मान के चल रहे हो? बड़ा आसान सा है जी चुनाव गुरुओं का। देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि पिछली बार जितने से मैं जीता था, कितने से जीते जी? भूल मत जाया करो जी, आप अपनी लीड भूल रहे हो, वादे भूल जाते हो सारा। राव साहब, आपने ना रेवाड़ी में कहा था कि अगर पिछली बार से मुझे ये इतना याद है कि मेवात से जब मैं आया था तो मैं हाल करके निकला था। इस बार मैं कह सकता हूँ कि शायद मेवात से भी बीजेपी का रुतबा इस तरह से बना है, मेवात से भी बराबर आपका भी रुतबा है, बीजेपी का भी रुतबा है। कितना जीत मान रहे हो सर? आप जीत ही नहीं कैलकुलेट कर रहे, आबादी दुगनी हो गई है लोकसभा की। कैलकुलेट नहीं करिए। वाया गुड़गांव रेवाड़ी एसएलवी स्टेशन तक प्रथम चरण में बनना था। अब सुनने में आ रहा है उसको कट कर दिया गया है, धारवाड़ा तक बन रहा है, आगे रेवाड़ी कट कर दिया गया है। एसएनबी मीन शाहजहाँपुर नीमराना बहरोड का ज्वाइंट स्टेशन था, उसको भी कट कर दिया गया है। तो इस बारे में जानना चाह रहे हैं कि परियोजना शुरू करने की बजाय काटी जा रही है, बीच में छोड़ी जा रही है। ऐसा मुझे किस चीज़ का ध्यान नहीं है। जयपुर तक बनाने की हमारा लक्ष्य है। रेवाड़ी के साथ एक वो अलग से जोड़ना था, एक स्पर देना। नहीं, वो सर उसको तो अभी हाईवे के साथ साथ फाइनल किया गया है। अभी उसको पहले चरण में फाइनल अलवर तक था, उसको काट करके एसएनबी तक किया गया। एसएनबी भी अब कट कर दिया, अब उसको धारवाड़ा तक कर रहे हैं। रेवाड़ी स्टेशन भी हटा दिया। MBIR मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन का वो स्टेशन भी हटा दिया, दोनों स्टेशन कट कर दिए गए। बावल का कट कर दिया गया। ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा चलिए आज तो ज्ञान में आज ज्ञान में आ गया। टेकअप अगर हम करते हैं जी तो हम तो वही अपना लक्ष्य पूरा रखेंगे कि भाई RRTS रेवाड़ी को भी शामिल होना और आगे अलवर तक। सर एक छोटा सा सवाल है, खिड़की दोला टोल प्लाजा का पिछले लोकसभा के दौरान भी ये मामला उठा था। हमेशा राजनीति होती रही है, कभी सीएम साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ जाती है कि जल्दी शिफ्ट हो रहा है, कभी विधायक बादशाह दौलताबाद कहते हैं कि अगले 2-3 महीनों में शिफ्ट हो जाएगा। केवल राजनीतिक स्टेटमेंट के अलावा आज तक ये खिड़की दोला को आगे शिफ्ट करने का काम किया। लेकिन इसमें एक तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो जाए उसको हटाना हिलाना वो कोर्ट पे चला जाता और हमको हट जाना उसके लिए ढूंढना पड़ता। तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। जो भी शिफ्ट करने की बात चली थी इसकी रजामंदी से ही होनी थी, और रजामंदी से होने के लिए कोई दूसरी स्थान युक्त करके उसकी रजामंदी लेनी थी। उसके अंदर हमारे को दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो भी तजवीज़ किया गया एरिया उसको एक्वायर करना था या उसको हरियाणा सरकार से लेना था। ये हमारे हाईवे वाले ने हमारे को बताया, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। लेकिन एक बात आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो इसको यहाँ टोल प्लाजा को यहाँ से शिफ्ट कर दिया। लेकिन फिलहाल तो सर उसका कॉन्ट्रैक्ट का टोल राव साहब के एफर्ट से खत्म। सर एक अनुमानित मान के चले कि द्वारका एक्सप्रेस तभी होगा, इसका तो मैटर उससे कुछ है ही नहीं है सर। इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है सर। भारत सरकार या तो आप हमें बाहर कर दो, कम से कम जो बात की है उसको नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भारत सरकार की तरफ से टोल लेना एक अनिवार्य चीज है। अगर हम टोल नहीं लेंगे तो ये जिस तरह से 35-40 किलोमीटर रोजाना बनाने लग रहे हैं, ये संभव ही नहीं हो सकता। कहाँ पहले 11-12 किलोमीटर रोजाना बनते थे, अब 28-30 किलोमीटर रोजाना देश के अंदर बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का आज के दिन फैल गया है। तो
टोल प्लाजा ये हट जाएगा बिल्कुल ही, ये तो संभव ही नहीं है। सिर्फ ये है कि क्योंकि इसके ऊपर इतना खर्चा होने लग रहा है, ये टोल प्लाजा द्वारका एक्सप्रेसवे की कोशिश। सर सवाल मेरा है कि आज की जो हालत है, लोकसभा गुड़गांव की बात कर रहा हूँ मैं पॉजिटिवली, आपको ही मान लो टिकट मिलती है फिर से, और उम्मीदवार के तौर पर यदि आप पार्टी को उम्मीदवार बनते हैं तो गुड़गांव की मुख्य परियोजना आपके कौन सी होगी जो जिस पे आप करना चाहेंगे और आपको लगता है गुड़गांव के लिए बहुत जरूरी है? अगर हम मेट्रो वगैरह छोड़ दें जो पहले पास हो चुकी है, उसके अलावा मेट्रो देखो, मेट्रो का तो ज़रूरत तो सब समझते ही हैं। आज ट्रैफिक जितना होता है, मैं एक बार लंदन में था तो वहाँ के पत्रकार ने मेरे को एक दृश्य दिखाया। अब उन्होंने कहा कि ये देखो कि 30 लेन का हाईवे जो आपका उस टाइम के ऊपर दिल्ली और गुड़गांव के बीच के अंदर को जो ये वहाँ पे वो हुआ करता था टोल प्लाजा, कहते सारे विश्व में किसी भी तरह की कोई फोटो इस तरह की नहीं है कि 30 के 30 लेन भरे हुए और एक जहाँ तक दिखाई देता है इधर को, जहाँ तक दिखाई देता है उधर, कितना ट्रैफिक यहाँ पर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि गुड़गांव के लिए एक तो मेट्रो की ज़रूरत है। दूसरा, जो हमारे ड्राइवर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, रेड लाइट के ऊपर आकर के रोक देते हैं तो ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, तो मतलब वहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है उसके अंदर सुधार लाने का प्रयास आज के दिन हरियाणा सरकार कर रही है, लेकिन पूरे तौर के ऊपर नहीं हुआ है कि सिंक्रोनाइज्ड हो। और सिंक्रोनाइज अगर हो जाएगा तो लोग रुकेंगे नहीं, किसी ना टोल प्लाजा पे रुकने की आवश्यकता पड़ेगी, ना लाइट्स के ऊपर रुकने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये तो मोटे मोटे तौर के ऊपर ट्रैफिक का मैंने कहा है कि इट शुड बी सिंक्रोनाइज ऑल ओवर गुड़गांव। दूसरा, हमारा एक दूसरी परियोजना बनी है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो दादरी से चलेगा और हमारे मतलब उसके अंदर मेरे ख्याल से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कितने का है, पर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को भी अमली जामा पहनाना हमारा लक्ष्य है। तीसरा एक RRTS है, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, वो भी दिल्ली से चल करके जयपुर तक जाएगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरा मतलब दायित्व रहेगा। अगर मेरे को दोबारा से मौका पार्टी देती है तो एक मंत्री जी सबसे बड़ा सवाल है सर, हरियाणा का जो एरिया है उसके अंदर तो द्वारका एक्सप्रेसवे मुकम्मल हो गया है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार की वजह से कुछ विलम्ब हो गया था, क्योंकि वो अपने हिस्से का पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। अब कोई हाल ही के अंदर कुछ दिन पहले ही कुछ उनके दिमाग में सूझी कि भाई उन्होंने मंजूरी दे दी है, तो कुछ पैसा वो अब देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का आधा हिस्सा हम उद्घाटन करवा लें तो हमको ये लगा कि भी शायद लोग यूँ कहेंगे कि आधे अधूरे काम ये करने लग रहे हैं, पूरा हो जाने के बाद ही इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब तक दिल्ली का एरिया का नहीं होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उस तौर के ऊपर नहीं होगा, लेकिन हरियाणा वाला जो हिस्सा है वो पर्यटक के लिए चालू है। मंत्री जी एक मेरा सवाल